सनातन गोस्वामी का नियम था कि वे 24 में से 20 घंटा भजन करते थे। आप ब्रजवासियों के यहां से भिक्षा लेते थे और आपका नियम था पकी हुई भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन आप भिक्षा लेने के लिए गए तो एक ब्रजवासी मैया थी, उनके घर में श्री मदन मोहन जी की सेवा विराजमान थी। आप रोज मैया के यहां जब भिक्षा लेने जाते तो जब किवाड़ खुलती थी तो आप बाहर से ही दर्शन करते थे, भीतर छोटे से मदन मोहन जी विराज रहे हैं। आप तो देख करके रोज प्रणाम करके चले जाते थे, इससे अतिरिक्त कोई और अवसर आपको मिला नहीं। पर ठाकुर जी को यह बहुत भाग है, जब किवाड़ खुलती और भिक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी आते, भीतर खड़े ठाकुर जी की अद्भुत सुगंधी से पूरा घर महक उठता। ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी, हमको भाते हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी। रात्रि में ठाकुर जी मैया की बूढ़ी मैया जो थी उनके स्वप्न में गए और स्वप्न जाके बोले, मैया तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, खूब 56 भोग अरोगे, खूब आनंद से प्रेम पायो, लेकिन अब आपके कछु दिना शेष रह गए। मैया को बता रहे हैं ठाकुर जी, मैया से कह रहे हैं कछु दिना में आप तो चली जाओगी वैकुंठ और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार सब यहां पे आके लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। मैया वहां से अच्छा तो तुम पहले ही कोई और कुछ सौंप जा। तो मैया ने स्वप्न में ही पूछा, जय जय कौन है, कौन ऐसा सुहागन है जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं? तब ठाकुर जी बोले, मैया एक बाबा तो भिक्षा ले हुए आवे, सनातन बाबा, वही को तुम वो पधरा दे, मैं वही के पास ही अपनी सेवा करवाऊंगा। मैया पहले तो बहुत रोई, बोले मेरी सेवा में कोई कमी है ठाकुर जी? बोले कमी नहीं है मैया, तू बस कछु दिना की मेहमान हो रहे। क्यों? मैया को पहले तो चिंता हुई, बाद में मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी सही कह रहे हैं, अगर मैं किसी को नहीं देके जाऊंगी तो रिश्तेदारों की नजर तो गड़ी है, क्योंकि दर्शनार्थी आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, और उस चढ़ावे के लोभ में कहीं ठाकुर जी को कहीं गलत स्थान पर ना ले जाया जाए। अगले दिन मैया ने श्रृंगार किया, भोग लगाया, इतने में बाहर सनातन गोस्वामी आ गए थे भिक्षा लेने। तो मैया गई और रोते रोते बोली, बाबा कल रात में स्वप्न में ठाकुर जी आए और आकर के मुझसे कह गए कि मोह तो बाबा दे दो, अब तुम यहीं डटे रही हो, मैं ठाकुर जी को ला रही हूं, उनको सब श्रृंगार सामग्री सब आपको दे रही हूं, ठाकुर जी को ले जाओ, आप ही सेवा करो बाबा। सनातन गोस्वामी बोले, मैया मैया रुको 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 रुको, हमको श्रृंगार करना नहीं आता, हम केवल नाम जप करना जानते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 20 घंटा यही करवाओ हमसे। अब किसी की रुचि नाम जप में होती है, किसी की रुचि सेवा में होती है, किसी की रुचि कथा में होती है, किसी की रुचि परिक्रमा में होती है, किसी की रुचि भोग में ही होती है। सनातन गोस्वामी बोले, दूसरी बात, सेवा तो सौभाग्य मेरे पास ठाकुर जी आएंगे, पर आपका इतना सुंदर भवन, इतनी बढ़िया व्यवस्था, मैं तो छोटी सी कुटिया में रहता हूं और जमुना जी में बाढ़ आ जाती है तो मेरी कुटिया तो भय और जाती है, उसमें ठाकुर जी को कहां विराजमान करूंगा, मेरे यहां कोई महल नहीं है। और तीसरी बात, मैया मैं तो 20 घंटा आंख बंद करके ध्यान में रहता हूं, आपके ठाकुर को तो सवेरे उठाना पड़े, बाल भोग लगाओ, फिर राज भोग लगाओ, फिर ब्यारू भोग लगाओ, फिर श्रम भोग लगाओ, 8 बार तो ये भोजन करते हैं, मैं किस करूंगा इनकी सेवा? अच्छा, मुझे करने में दिक्कत नहीं, मैं तो देखो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहता हूं, उसमें ही सेवा कर पाऊंगा, इनसे पूछ लो ये राजी है कि नहीं। भैया बोली, आज मैं ठाकुर जी से बात करूंगी। रात में जैसे मैया सोई, स्वप्न में फिर ठाकुर जी कहा बात है मैया? बोले, बाबा के यहाँ ना तो घर अच्छो बनो भयो, ना भोजन की अच्छी व्यवस्था, रसोई घर भी नहीं है, आप तो 8 बार भोग लगाते हो, आपको श्रृंगार करवाना होता है, ये सारी व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है, वो तो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहते हैं, तभी आपकी सेवा कर सकते हैं। और हो सकता है मैं तो बढ़िया पोशाक पहनाती हूँ, बाबा तो केवल एक कॉपीन पहनाएगा आप, सर्दी पड़ेगी, जाड़ो पड़ेगा, मैं तो आपके आगे अंगीठी रखती हूँ कोयला की, बाबा तो आपको कंबल उड़ा के बैठा देगो बस, और बाढ़ आ गई तो ऐसा क्या पेड़ के नीचे भी रहना पड़े। ठाकुर जी बोले, मुझको सब मंजूर है, पर रहूंगा वही के यहाँ। यही तो प्रेम होता है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया वृक्ष के नीचे भी रखेगा तो रहूंगा वही के संग, क्योंकि मैंने कल भी कहा था, ठाकुर जी व्यंजन के आदि नहीं रहते, ठाकुर जी तो व्यंजन बनावे बारे के आदि रहते हैं। दूसरे दिन मैया के यहाँ जैसे सनातन गोस्वामी आए, मैया तो अपने ठाकुर जी गोद में लेके आई, बोले, बाबा आपकी सारी शर्तें हमारे ठाकुर जी को मंजूर है, रहेंगे आपके पास से।
बाबा बोले अच्छा लाओ दो। अब नेत्रों में आंसू भर रहे हैं कि बताओ, मैं नहीं चाह रहा हूं, ठाकुर जी खुद आ रहे हैं मेरे पास। ये मेरे भजन का बल है। अपने हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को लेकर के आए। नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी, झोंपड़ी से महलों में जाते हुए लोगों को देखा, पर महल से झोंपड़ी में आते पहली बार देख रहा हूं। चौकी भी नहीं है एक बैठाने के लिए, नीचे फर्श पे ही गोबर का ऊंचा सा एक बना दिया चौकटा, उसी पे बैठा दिए ठाकुर जी। सनातन गोस्वामी के हाथ पैर कांप रहे हैं, कहीं ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं हो जाए। जल की व्यवस्था कर दी। अब बोले अब क्या भोग लगाऊं, मुझे तो सब्जियां भी बनानी नहीं आती। मैं तो आटा लेके आता हूं, यमुना जल में माड़ करके मोटा सा आटा टिक्कर बना करके और रज में भीतर धर देता हूं। 2-2 दिन में उसी में से निकाल के पाता रहता हूं। इनका कैसे भोग लगाऊं मैं। सनातन गोस्वामी जाते और जाकर के आटा लेके आते, आटे में यमुना जल डाल के, ना नमक डालते ना कुछ, उसको मार के खूब मोटा टिक्कर बनाते, उसको बढ़िया कंडों में उपलों में सेक करके टिक्कर बन जाता, वही ठाकुर जी के आगे धर देते। जय 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 पाऊं मैं तो। कहां 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान, 2 प्रकार की नमकीन और 2-2 प्रकार की रोटी पाने वाले ठाकुर जी अचानक से टिक्कर पे आ गए। 4 दिन तक ठाकुर जी का टिक्करों का ही भोग लगा। 4 दिन बाद ठाकुर जी सनातन गोस्वामी के ध्यान में आए, नेत्र बंद करके जप कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी आए, सनातन जय जय, आपकी सेवा बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सुखी हो, आप आनंद में हो। ठाकुर जी बोले हाँ है तो सब बढ़िया, कोई आनंद कोई दुखी नहीं। और जय जय आपकी आवाज ऐसी काहे को लग रही है, बहुत दबी दबी सी। बोले वो कहा 4 दिन से रूखे टिक्कर पा रहे हैं ना, गले में इर्ज गए हमारे। इर्ज ना समझते, गले में अटक गए हैं। अरे जय जय, मैं कहा आज्ञा करो। और नेक वाह में जो है का नमक डाल दे करो आटे में, नमक डाल के फिर जल से मार दिया करो, थोड़ा तो नेक स्वाद आ जाएगा उसमें। सनातन गोस्वामी बोले पिछले 40 साल से तो मैं केवल आटा ही पा रहा हूं, मैं नमक तो भी डाला नहीं, पर आपकी आज्ञा कल से नमक लाऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लिया, सनातन गोस्वामी सुनो थोड़ा नमक और दे दो। मैया बोली आ गया चटोरा घर पे, अभी तो नमक की क्या चले, अभी देखना क्या क्या आएगा तुम्हारे यहाँ। अब तो महाराज नमक लेकर के गए, जाकर के आटा बोर के ठाकुर जी को पवाए। 4 दिन 5 दिन तक ठाकुर जी बढ़िया, अब तो टिक्कर में नमक है पाते हैं। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी फिरते ध्यान में आ गए और खांसते भय आए। सनातन गोस्वामी बोले जय जय, जाड़ो लग गो आपको, ठंड लग गई है। नहीं जाड़ा ठंड तो नहीं लगी है, पर भैया देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत प्रसन्न है। 24 घंटा में एक बार भोजन मिलता है, प्योर डाइटिंग चल रही है हमारी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा तो नहीं बोला, वो तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन भाई आटा जो है ना, ये पेट में जाता है, जगह जगह चिपक जाता है, इसलिए उसमें घी लगाया जाता है ताकि सब जगह से बढ़िया प्रेम से निकल जाए। नेक घी लगा दे करो वहां में रोटी में। ठाकुर जी मेरे पास घी कहां से आया, लेकिन मैं कोई नहीं, भिक्षा में लेके आऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लेके आए, नमक लेके आए। मैया से मैया नेक्स्ट तो घी दे दो। घी का एक सुंदर डिब्बा दे दिया। आप तो महाराज टिक्कर बनते हैं, उसमें घी और लगता है। अच्छा सनातन गोस्वामी तो पिछले 40 साल से साधारण पाते थे, लेकिन अब वे भी पाते हैं तो उनको कहते हैं भाई स्वाद तो है, आनंद तो आ रहा है। और फिर चिंता होती है कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरी जीभ चटोरी हो जाए इनके चक्कर में। अब तो घी लगा के पान लगे। 5-6 दिन की सेवा हुई, ठाकुर जी फिर आ गए और ध्यान में आकर के सनातन गोस्वामी जय जय, सब आनंद, कोई दिक्कत तो नहीं, सब बहुत बढ़िया है। तो बोले फिर, बोले जब आप जाते हो भिक्षा लेने, आटा भी लाते हो, नमक भी लाते हो, घी तो है ही है, एक आलू भी ले आया करो। और जब टिक्कर सेकते हो तो उसमें जो धीमी धीमी आंच रहती है उसमें आलू डाल दिया करो, वो आलू भुन जाएंगे, भुन के उनके छिलका अलग करके मीड़ के उसमें नमक डाल करके दे दिया करो। सनातन गोस्वामी बोले फिर 6 दिन बाद कहोगे नींबू भी ले आओ, फिर कहोगे चीनी भी ले आओ, फिर कहोगे मालपुआ बनाओ, अब कहोगे फिर रसगुल्ला बनाओ। ठाकुर जी आप चलो, आपको वापस नहीं छोड़ के आऊं महलों में। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी गोद में उठाए वापस ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट हो गए और मदन मोहन
जी प्रकट होकर के बोले, मैं रूखी रोटी में ही राजी हूं, रहूंगा तुम्हारे पास से, जाऊंगा नहीं यहां से, यहीं रहूंगा। आहा, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए। ऐसे हमारे श्री मदन मोहन लाल, बोलो मदन मोहन लाल की।